जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे प्रायिकता से संबंधित एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर में पूछे गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये बहुत बार क्वेश्चन बोर्ड में पेपर में आया हुआ है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है लेकिन मैं व्हाइट बोर्ड पे ही करा रहा हूँ। तो व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा भाइयों, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इसमें आपको और डिजिटल बोर्ड में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर कोई कमी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कैसे करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमारे पास क्या लिखा है, ये प्रायिकता का प्रश्न है। एक परिवार में 3 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात है कि तीनों बच्चों में से कम एक बच्चा लड़की, मेन बात है यहाँ पर लड़की की कह रहा है, और तीनों बच्चों में लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास सह प्रतिबंध प्रायिकता के आते हैं तो उसमें जो चीज पूछता है उसको हम ई मानते हैं, यानी कि उस घटना को घटना क्या कहते हैं, घटने वाली है उसको हम करते हैं, और जो घटना घट चुकी है उसे बटे में लिखा जाता है। अब ये कह रहा है तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि ई लिखेंगे, उसे ऊपर लिखा जाता है। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समष्टि रूप लिख लेते हैं। तो बच्चे होने की प्रायिकता का हम समष्टि रूप लिखते हैं। जो हमारी घटना घट रही है, घटना कौन सी घट रही है, एक परिवार में 3 बच्चे हैं। तो 3 बच्चे कैसे कैसे होंगे, बच्चे बॉय बॉय और बॉय, पहली घटना हो गई। बॉय बॉय और गर्ल, दूसरी घटना हो गई। बॉय गर्ल बॉय, तीसरी घटना हो गई। और गर्ल बॉय बॉय, ये चौथी घटना हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो 3 बच्चे हैं। अब यहाँ बॉय बॉय की घटना हो गई। अब बात करते हैं यहाँ पे गर्ल्स गर्ल्स की। तो यहाँ पे देखिए, अब गर्ल्स 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 भी तो हो सकती हैं, ऐसे गर्ल्स गर्ल्स और बॉय भी हो सकता है। गर्ल्स यहाँ पे आ जाएगा बॉय गर्ल्स, और एक घटना हो गई बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स, ये हमारी घटना हो गई। और ये हमारी घटना क्या है, 8 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी घटना घट गई, 8 घट गई। तो मैं समझता हूँ एक परिवार में जो हमारी प्रायिकता होने की संभावना है वो कितनी है, 8 तरीके से। और ये जो प्रायिकता होती है समष्टि रूप होता है वो बटे में लिखा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे बात शुरू होती है तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। हम यहाँ पे निकालते हैं एनई। एनई में यहाँ पे कह रहा है तीनों बच्चों के लड़की होने की, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता, लड़की होने की प्रायिकता। अब यहाँ पे मेन समझने वाली बात यह है कि तीनों बच्चों के लड़की होने की प्रायिकता। तो तीनों बच्चों में मतलब यहाँ पे तीनों बच्चे जो है उसमें लड़की, तो लड़की किसमें है, देखिए बॉय बॉय है, ये बॉय गर्ल्स है, जिसमें तीनों लड़कियां हो। तो तीनों लड़कियां सिर्फ हमारी एक घटना में है, इसमें गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास गर्ल्स गर्ल्स और गर्ल्स आ गई, ये हमारे पास एक घटना घटी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पी बराबर NE अपॉन में NS, ये हमारी घटना है। तो PE बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, NE का मान 1, ये घटना एक बार घटी है, और NS का मान हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 8 हो जाएगा। तो एक प्रोबेबिलिटी आ गई जो घटना हमारी घट चुकी है, ठीक है। अब कौन सी घटेगी, ये कह रहा है कम से कम एक बच्चा लड़की हो। अब इसको देख लेते हैं, ये हमारा NF कहलाएगा, ठीक है, जो घटना घट चुकी है। कह रहा है कम से कम एक बच्ची लड़की जरूर होनी चाहिए। तो कौन कौन सी बच जाएगी, एक लड़की होनी चाहिए, यानी कि कम से कम एक बच्चा क्या हो, एक बच्चा लड़की हो। तो इसमें जो बॉयज वाली है वो हटा देंगे, बॉयज वाला यानी कि इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इस वाले स्टेप से, इस वाले इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, NF बराबर हमारे पास कम से कम, तो इसमें भी लड़की होगी, इसमें भी लड़की है, इसमें भी लड़की, इसमें भी लड़की, इसमें भी लड़की, इसमें भी लड़की, इसमें भी लड़की है। तो सब में आ जाएंगी ये घटना। तो यानी कि बॉय बॉय जी आ गई, फिर हमारे पास BG आ गया, फिर हमारे पास GBB आ गया, फिर हमारे पास गर्ल्स 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 भी आ गया, फिर हमारे पास गर्ल्स गर्ल्स बॉय भी आ गया, ये भी आ गया, गर्ल्स बॉय गर्ल्स भी आ गया, और हमारे पास बॉयज गर्ल्स और गर्ल्स भी आ गया। तो ये घटना घटी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये घटना घट चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारे पास, PF बराबर यहाँ लिखेंगे NF अपॉन में NS, ऐसे लिखेंगे। NF का मान कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिखेंगे 7, और बटे में कितना आएगा, ये कितनी बार घटी थी, 8 बार। तो इसका मान PF का मान कितना आ गया, 7/8 आ गया। अब हमारे पास ये जो है सह प्रतिबंध प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PE अपॉन F बराबर PE इंटरसेक्शन F अपॉन में NF, यानी कि PF, ये होता है।
अब हमने देखी इसकी वैल्यू भी इसकी वैल्यू ज्ञात कर ली है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू रह गई है। अब हम क्या करेंगे, इस इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन निकालना। तो हम क्या करेंगे, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन किस में से आएगा, ये हमारा एन इतने का मान आएगा कॉमन। देखिए इसमें से, इस घटना में से और इस घटना में से कॉमन क्या आ रहा है, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, ई वाली घटना में से और एफ वाली घटना में से। तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल जी 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 आ रहा है, यानी कि ये चीज कॉमन आ रही है और ये चीज कॉमन आ रही है। तो एक घटना घटी है हमारे पास जी जी जी, ये आ गई। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, पी इंटरसेक्शन एफ बराबर, यहाँ पे भी इसे लिखेंगे एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एस। और यहाँ पे कितनी घटना है, ये एक है, और ये कितनी आई हमारे पास 1/8 आई। तो हमारे पास पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान कितना आ गया, 1/8 आ गया। बस सारी वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, बस सूत्र में लगाना है। तो कैसे लगाते हैं देखिएगा, हमारे पास सूत्र है, मैंने लिख दिया है, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, और इसकी वैल्यू कितनी आई, ये रही 1/8, और पी एफ की वैल्यू कितनी आई 7/8, ये आ गया 7/8, 8 से 8 कट गया, 1/7 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो मैं समझता हूँ प्रायिकता का, सहपठोर प्रायिकता का सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप आंसर पेपर उठा के देख सकते हैं या पिछले साल के बैक पेपर उठा के देख सकते हैं, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया है। मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करी है, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों।